इस आंदोलन में VTMC एक्ट में मेंबर नहीं बनेंगे जो आंदोलन चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये मुक्त हो जाए, इसमें महायानी भी रहें, इसमें महायानी ही नहीं हीनयानी भी रहें, अम्बेडकरवादी भी रहें। बहुत से लोग ये गलत अफवाह फैला रहे हैं कि जब आंदोलन मुक्त होगा तो बुद्ध विहार किसके हाथ में आएगा? ये ईसाइयों का जेरूसलम, मुसलमानों का मक्का मदीना, बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार हमारे लिए वैसे पवित्र स्थान है। हम इस पवित्र स्थान को मुक्त कराने के लिए अपने जीवन तक की आहुति देंगे। और कुछ लोगों ने कहा था, देखे आकाश लामा कैसे दिल्ली आता है। हमने कहा किसी की माँ ने दूध पिया हो तो आकाश लामा को टच करके देखना, हम उसे उसी औकात दिला देंगे। बात को 24 वर्ष बाद हमारे आकाश लामा ने इस मरे हुए आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए अपने जीवन को आहुत कर दिया। उन्होंने कहा ये आंदोलन या तो ये मुक्त होगा या आकाश लामा इस दुनिया से जाएगा। आकाश लामा ने कहा कोई आए तो आए, नहीं आएगा तो मैं और मेरी पत्नी बोधि वृक्ष के नीचे बैठेंगे। पुलिस जेल में डाले, पुलिस बेल में डाले, रेल में डाले, कहीं भी गाड़े, कहीं भी मारे। आपके हौसला को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद है। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँ कि किश्तियाँ बह जाती हैं, किश्तियाँ बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। हम लोग सब जाने के लिए रिटर्न टिकट बना हुआ है। भगवान बुद्ध ने कहा है, ए मनुष्य तू इस दुनिया में आया है तो कुछ अच्छे कर्म करके जाना, कुछ ऐसा काम करके जाना जिससे आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद करें। ये जो हमारी लड़ाई है ये कोई व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, ये आने वाले उन बौद्धों की लड़ाई है, ये आने वाले महाबोधि महाविहार की लड़ाई है जो एक लंबे अरसे से कई वर्षों से, कई सालों से, हजारों सालों से बुद्ध की भूमि हिंदुओं के कब्जे में है। आज हम उसे मुक्त कराने के लिए आए हैं। हमने भी अपने जीवन में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को हजारों मेमोरेंडम दिए, उन मेमोरेंडम को डस्टबिन में डाल दिया गया। उसके बाद 2012 में बनते सुरेश ससाई ने रिट दायर की। बनते सुरेश ससाई का सारा पैसा खर्च हो चुका था। सुरेश ससाई ने मुझसे कहा, सुरेश ससाई आ रहे हैं, पूछ लेना कि करुणाकर हम रिट दायर करना चाहते हैं, रुपयों की कमी है, 20 लाख रुपया चाहिए। बनते करुणाकर ने, ये माइक पर बोल रहा हूं, 20 लाख रुपया एक व्यक्ति से, उसका नाम अभी नहीं बताऊंगा, उनके हाथों में दिया गया। तभी ये रिट दायर हुई। ये रिट दायर बड़ी मुश्किल से सुरेश ससाई के साथ मैं करीब 50 वर्ष से लगातार, मैं 8 अक्टूबर 1976 से आज 48 वर्ष हो गए सुरेश ससाई के साथ लगातार काम किया। लेकिन सुरेश ससाई जी से मेरे संबंध 2004 में, 2006 में विच्छेद हो गए। मैं सुरेश ससाई से लड़ा, मैं भंते आनंद से लड़ा। मैंने कहा जिस एक्ट को बदलने के लिए आए थे, जिस फैक्ट को बदलने के लिए आए थे, इफ यू वांट टू चेंज अमेंडमेंट, इफ यू डोंट वांट मैनेजमेंट विद हिंदू, व्हाई आर यू एक्सेप्टिंग मेंबरशिप अंडर द 1949 एक्ट। तुम्हारा उद्देश्य ये था कि 1949 एक्ट बदलना चाहिए, लेकिन 1949 एक्ट बदला नहीं, उसी के अंदर तुम मेंबर बन गए, तुम माइनॉरिटीज के मेंबर बन गए। सुरेश ससाई जी, मैं आपको नमन करता हूं, नमस्ते करता हूं, लेकिन इस आंदोलन को भंते आनंद ने चकनाचूर कर दिया। थोड़े से अपने अल्प सुख के लिए, थोड़े से अपने स्वार्थ के लिए जो लोग समाज को धोखा देते हैं, मैं महाराष्ट्र के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को, दिल्ली और आगरा के लोगों को इस बात की बधाई देता हूं कि जब जब मूवमेंट चला, इन लोगों ने कंधे से कंधा भिड़ाकर कड़कती धूप में, ठिठुरती सर्दी में, मूसलाधार वर्षा में, आग बरसती है, लेकिन लोग वहां पर डटे हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग बुद्ध गया में लोग इकट्ठे हुए।
इस बात को 24 वर्ष बाद हमारे आकाश लामा ने इस मरे हुए आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए अपने जीवन को आहुत कर दिया। उन्होंने कहा ये आंदोलन या तो ये मुक्त होगा या आकाश लामा इस दुनिया से जाएगा। आकाश लामा ने कहा कोई आए तो आए, नहीं आएगा तो मैं और मेरी पत्नी बोधि वृक्ष के नीचे बैठेंगे। पुलिस जेल में डाले, पुलिस बेल में डाले, रेल में डाले, कहीं भी गाड़े, कहीं भी मारे। आकाश लामा के ऊपर कुछ चुरकुट और बेईमान लोग आरोप लगाते हैं। मैं यहां इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, आकाश लामा भाग गया, आकाश लामा करोड़ों रुपया ले गया। जिन लोगों का रुपये पे ध्यान है वो इस तरह की बात करते हैं। जो लोग बिना करे धरे इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं, हाईजैक करने की इसे कोशिश की गई, लेकिन हम लोगों ने इसे हाईजैक नहीं होने दिया। वो लोग इस मुक्ति के लिए नहीं आए थे, वो केवल इस आंदोलन को हाईजैक करने के लिए, नेम और फेम के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। अभी एक लड़का उदंडता के कारण जेल चला गया। अब उसे कुछ महाराष्ट्र के लोग, कुछ इधर उधर के लोग हीरो बनाना चाहते हैं। अरे भाई, तुम एक दिन, एक घंटा, 2 घंटा, 167 दिन में कहीं धरने पे बैठे नहीं। तुमने आकाश लामा के साथ फोटो खिंचाया, भिक्षुओं के साथ फोटो खिंचाया, वो जो है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे डाल दिया कि विरासत खतरे में है, रुपया दो। IQ कोड डाल दिया, QR कोड डाल दिया, बैंक का अकाउंट डाल दिया और तमाम ATM पेटीएम डाल दिए। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। उनका मतलब बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन नहीं है, उनका आंदोलन है QR कोड, उनका आंदोलन है। लोग कहते हैं इस बात पर मत बोलो, क्यों नहीं बोलेंगे? जब हमारे समाज का शोषण होगा, गाढ़े खून की कमाई जाएगी। गाढ़े खून की कमाई ये उपासक लोगों की भावनाओं के साथ एक तरह का उनके साथ ब्लैकमेल है। ये कहने का मतलब यह है कि आप भावनाओं के साथ, उपासकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। उपासकों की भावनाओं के जज्बातों के साथ आप खिलवाड़ ना करें। ये उपासक बड़ी मेहनत से यहाँ आते हैं, यात्रा में दुख भोग कर आते हैं, भूखे रहकर आंदोलन में आते हैं, पसीना टपक रहा है, गर्मी लग रही है, लेकिन वो लोग यहाँ पर अपने घरों के ताले बंद करके यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन वो लोग एक फोटो खींचेंगे। मुझसे कहा कुछ लोगों ने कि आप जैसा अम्बेडकरवादी भिक्षु उस परंपरावादी बौद्ध के साथ आकाश लामा के साथ क्या ले रहा है। मैंने कहा ऐसे तो श्रीलंका के भंते ने भी शुरू किया था, अनागारिक धर्मपाल ने, उसके बाद ससाई जापान का था। ये आंदोलन में कोई जाति पाति ऊंच नीच ये नहीं होना चाहिए कि ये महायान है, ये हीनयान है, ये थेरवाद है, ये वज्रयान है, ये तंत्रयान है। भगवान बुद्ध सबके हैं। भगवान बुद्ध के आंदोलन के लिए हम लोग आए हैं। उन महाबोधि महाविहार को मुक्ति कराने के लिए आए हैं। हम लोग ले गए, लद्दाख गए, अरुणाचल गए, असम गए, मिजोरम गए, मेघालय गए, त्रिपुरा गए, हिमालय गए, दिल्ली में आए, महाराष्ट्र गए। IB का कल ऑफिसर मुझसे बात कर रहा था, बोले क्या भंते जी आप आकाश लामा के साथ हैं? आप तो बहुत पुराने भंते हैं। आप तो, आपका IB में आपका 1976 का आपका वो खुला है खाता, जो रजिस्टर खुला है। बोले हमारी तो रिपोर्ट है कि आकाश लामा का ही सेंट्रल गवर्नमेंट आकाश लामा के ही आंदोलन को सच्चा आंदोलन और रियल आंदोलन मान रहे हैं। बाकी आंदोलन QR कोड आंदोलन है, ये रुपया हड़पने का आंदोलन है, रुपया लूटने का आंदोलन है।
केवल लोगों को गुमराह करके केवल लोगों को ठगने का आंदोलन है। ये रिपोर्ट आपको बता दें, यदि भारत में दुनिया में कोई आंदोलन चल रहा है तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ही इसकी मुख्य आंदोलनकारी संस्था है और कोई नहीं है। कोई भी कितना चलाता रहे, कितना भी दौड़ता रहे, कितना भी घूमता रहे, कितने भी फोटो चलाता रहे, कितने भी मंचों पे स्वागत कराता रहे, ये सब लफ्फाजी है, ये सब झूठ है, ये सब ढंग है, ये केवल लोगों को गुमराह करने का तरीका है। हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा धर्म प्रकाश भारती जी, चंद्र बोधी जी, समता सैनिक दल के लोग, विभिन्न संस्थाओं के लोग, दिल्ली की संस्थाओं के लोग, बीपी सिंह जी, तमाम इस संस्था के लोग हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। और आप लोगों को हम वचन देते हैं कि हम लोग इस आंदोलन में VTMC एक्ट में मेंबर नहीं बनेंगे। जो आंदोलन चला रहे हैं, हम कोई भी अल्पसंख्यक आयोग में मेंबर नहीं बनेंगे। हम चाहते हैं कि ये मुक्त हो जाए, इसमें महायानी भी रहें, इसमें महायानी ही नहीं हीनयानी भी रहें, अंबेडकरवादी भी रहें। बहुत से लोग ये गलत अफवाह फैला रहे हैं कि जब आंदोलन मुक्त होगा तो बुद्ध विहार किसके हाथ में आएगा? ये सारी दुनिया के बौद्धों के हाथ में आएगा, जापान थाईलैंड के लोगों के हाथ में आएगा, और ये भारत के लोगों के हाथ में आएगा, महाराष्ट्र त्रिपुरा के लोगों के हाथ में आएगा। ये जागीर किसी की भपौती जागीरदारी नहीं है, ये सारी दुनिया के बौद्धों की आस्था का सवाल है। जैसे ईसाइयों का जेरूसलम, मुसलमानों का मक्का मदीना, बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार हमारे लिए वैसे पवित्र स्थान है। हम इस पवित्र स्थान को मुक्त कराने के लिए अपने जीवन तक की आहुति देंगे। जो बहनें भिक्षुणी आई हैं, जो हमारे भाई चीवर पहनकर आए, और जो लोग उपासक लोग खड़े हैं, हम उनको तहे दिल से, दिल की अंदर की गहराइयों से, हमारे धम्म तप जी आए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। धम्म तप कोई व्यक्ति नहीं है, धम्म तप भी एक आंदोलन है, एक विचारधारा है। धम्म तप को मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी दुआई देता हूं। और कुछ लोगों ने कहा था, देखे आकाश लामा कैसे दिल्ली आता है। हमने कहा किसी की माँ ने दूध पिया हो तो आकाश लामा को टच करके देखना, हम उसे उसी औकात दिला देंगे। आकाश लामा के साथ भंते करुणाकर तन मन धन से उसके साथ है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।